हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग वर्दी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो वर्दी बैच में हर एक टीचर आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में बताएगा और इंट्रोडक्शन देगा। इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आपको सिलेबस भी बताएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस देखने से पहले आप लोगों को बता दें कि जितना भी आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अगर कोई डाउट भी होता है कि इस क्लास में हमारा ये डाउट है, ये क्लियर नहीं हुआ, तो वो अगले वाले क्लास में आपको डाउट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, ठीक है। तो आइए सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस में हमारा रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग दिशा परीक्षण। देखिए यहाँ पे दिशा परीक्षण की बात है, या फिर जो सिलेबस में आपको लिखा गया है वो सिलेबस सिर्फ ये डिसाइड नहीं करता कि ये चीज़ें आने वाली हैं। ये सिलेबस इसलिए लिखा गया है पैटर्न वाइज कि आपको पहला चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा दिशा परीक्षण, फिर उसके बाद न्याय निगमन पढ़ाया जाएगा, फिर पढ़ाया जाएगा पासा, यानी कि एक क्रमानुसार जितने भी लिखे गए हैं वो इसके बाद पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। यानी क्रम वाइज आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो पहला आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? दिशा परीक्षण पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद न्याय निगमन पढ़ाया जाएगा। और हाँ, न्याय निगमन की बात करें तो इसमें जो होगा वो 100 और 15 के रूल से लागू होगा, यानी कि इसमें जो पढ़ाया जाएगा वो 115 के नियम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद डाइस यानी पासा पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद रैंकिंग टेस्ट पढ़ाया जाएगा, फिर इसके बाद बैठक व्यवस्था पढ़ाया जाएगा। बैठक व्यवस्था में एक होता है लाइनर होता है, यानी रेखीय होता है, दूसरा होता है सर्कुलर होता है, यानी कि एक सर्कल दिया जाता है और सर्कल के चारों तरफ बैठाए जाते हैं लोगों को। तो उस तरीके के टाइप के प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो आपके जो कैलेंडर की विशेषताएं होती हैं वो भी देखेंगे, और साथ में जो कैलेंडर से अत्यधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लड रिलेशन देखेंगे। ब्लड रिलेशन में दो टाइप के हम लोग देखेंगे, एक होता है पजल और दूसरे टाइप को हम देखेंगे पॉइंटिंग टू वर्ड्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्लॉक यानी घड़ी को देखेंगे। फिर इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है। फिर इसके बाद नंबर सीरीज है। फिर आपका आता है आकृति गिनना। फिर इसके बाद देखिए आकृति गिनने में आपका एक होता है ट्राइंगल यानी त्रिभुज को देखेंगे, दूसरा रेक्टेंगल को देखेंगे, तीसरा आपका स्क्वायर देखेंगे। फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको मैं बता दूं कि ये दो चीज़ें और आ जाती हैं, क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे? आकृति गिनना यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में देखेंगे। फिर इसके बाद मिसिंग नंबर। फिर इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको सिंबल्स के नियम दिए जाते हैं, यानी सिंबल्स के तरीके दिए जाते हैं कि कौन से सिंबल के स्थान पे कौन सा रखा जाएगा। जैसे प्लस के स्थान पे कहा जाता है माइनस को रखा जाए, या माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई रखा जाए, मल्टीप्लाई के स्थान पे डिवाइड रखा जाए, या डिवाइड के स्थान पे प्लस रखा जाए। तो ये सारे सिंबल से जो बनते हैं प्रश्न वो किस में देखेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखेंगे। फिर इसके बाद घन और घनाभ देखेंगे, फिर आव्यूह देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद वाटर एवं मिरर इमेज देखेंगे, जो कि हमारा क्या है? नॉन वर्बल का चैप्टर है। फिर इसके बाद वर्गीकरण आता है। तो वर्गीकरण भी हमारा ये जो लिखा है ये कैसा है भाई? नॉन वर्बल है, यानी कि जो आकृति में दी जाती है, चित्र में दिया जाता है कि 4 आकृति दिया जाता है और उसमें एक छांटना होता है कि ये कौन सा भिन्न है, ठीक है। फिर आगे आता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। फिर उसके बाद सादृश्यता है यानी एनालॉजी है। तो ये सब सारे चैप्टर हमारे होने वाले हैं, तो क्रम वाइज क्रम चलेंगे, ठीक है। तो ये रहे सारे रीजनिंग के हमारे सिलेबस, और सिलेबस में जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी को चैप्टर्स क्रम वाइज लिखे गए हैं। और बात रही कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डाउट सेक्शन के लिए आपको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा जिससे आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट जो आप करेंगे डाउट, वो अगर इस क्लास में नहीं पूरा हो रहा है तो अगले वाले क्लास में आपको पूरा क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।